दिल्ली में बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मौसम विभाग ने हालात को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से बिगड़े हालात। गृह मंत्री शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की, बारिश के हालात की जानकारी ली। दिल्ली में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद जनजीवन बेहाल हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल से बातचीत की, हालात की जानकारी ली। दिल्ली पर बढ़ा बाढ़ का खतरा। तिनी कुंड के बैराज से पानी छोड़ने के बाद यमुना का जल स्तर बढ़ा। दिल्ली सरकार ने बाढ़ को लेकर चेतावनी जारी की। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने भारी बारिश के बाद लिया हालात का जायजा। नालों की सफाई में भ्रष्टाचार और दिल्ली को जलमग्न करने के विरोध में आज बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी दिल्ली का प्रचंड प्रदर्शन। मानसून की बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। दिल्ली के पौष इलाके में सपा नेता रामगोपाल यादव के घर में पानी घुसा। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में भारी बारिश के बाद बालकनी का एक हिस्सा गिरा। हादसे में 2 घायल। दिल्ली में भारी बारिश के चलते आज बंद रहेंगे सभी स्कूल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी। दिल्ली के 54 जगहों पर जलजमाव, 6 जगहों पर पेड़ गिरने से लगा लंबा जाम। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी। उधर भारी बारिश के बाद दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पानी भर गया। जलजमाव की तस्वीर सामने आई। 2 दिन से लगातार दिल्ली में हो रही भारी बारिश। दिल्ली के अकबर रोड पर भारी बारिश के बाद जलजमाव की तस्वीरें सामने आई। राजधानी दिल्ली में टूटा बारिश का रिकॉर्ड। दिल्ली के शांति पथ से बारिश की तस्वीरें सामने आई। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के कारण लगा ट्रैफिक जाम। धौला कुआं से आई जलभराव की तस्वीरें। दिल्ली में भारी बारिश के कारण जलभराव से BMW कार फंस गई। फायर ब्रिगेड ने कार को रेस्क्यू किया। दिल्ली में भारी बारिश का दिखा कहर। सुंदर नगर में बारिश के चलते गिरी दीवार। भारी बारिश के कारण राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में जलभराव की तस्वीर सामने आई। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर की तस्वीर सामने आई। दिल्ली के LG विनय सक्सेना ने हवाई अड्डे के तकनीकी क्षेत्र का निरीक्षण किया। भारी बारिश को लेकर तैयारियों का भी जायजा लिया। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते तिनी कुंड बैराज लबालब भर चुका है। बैराज से 18 गेट खुलने के बाद यमुना नदी में पानी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम में आज बारिश के चलते स्कूल कॉलेज बंद। वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी। आज और कल हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों में रहेगा अवकाश। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। उत्तराखंड और हिमाचल समेत उत्तर भारत में भारी बारिश के चलते 15 लोगों की जान चली गई। हिमाचल में उफान पर नदी नाले। चंबा और मंडी में नदी के तेज बहाव में बहे पुल। हिमाचल में मानसून ने ढाया कहर। चंबा में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सतलुज नदी उफान पर गए। तिनके की तरह लोहे का पुल बह गया। हिमाचल की ब्यास नदी की भी उफान की तस्वीरें सामने आई है। मंडी में तेज बहाव में बहा पुल। औट बाजार को जोड़ने वाला पुल बहा। हिमाचल के मणिकर्ण से भी दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। भारी बारिश के चलते पुल के ऊपर बहती हुई दिखी उफनती नदी। हिमाचल में हो रही रिकॉर्ड तोड़ बारिश से भारी तबाही। मंडी में ब्यास नदी के उफान में पंचवक्त मंदिर डूब गया। हिमाचल की मंडी में भारी बारिश के बाद दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। मंडी के धुनाग बाजार में तबाही का मंजर देखने को मिला। बीच बाजार मलबे में बहते हुए दिखे पेड़। हिमाचल पर टूटा कुदरत का कहर। कुल्लू में लगातार हो रही बारिश के बाद आया सैलाब। हिमाचल में भारी बारिश आफत लेकर आई है। कुल्लू में बाढ़ से ट्रक तक बह गया। हिमाचल के कुल्लू में उफनती ब्यास नदी में फंसे 5 लोगों का रेस्क्यू। एनडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे ब्यास नदी के बीचों बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। हिमाचल के औट में ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी में कार बहने का वीडियो सामने आया। हिमाचल के मनाली से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश के बाद पहाड़ से सड़क पर बरसे बड़े बड़े पत्थर।
हिमाचल के किन्नौर से लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई। कुछ ही सेकंड में पहाड़ से आया मलबा सड़क पर बह निकला। हिमाचल के शिमला में बारिश के चलते घर पर गिरे मलबे में 2 लोग फंसे, एक को बचाया गया। बचाव अभियान जारी। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश के कारण कालका शिमला लाइन पर ट्रेन संचालन बंद कर दिया गया है। उत्तर भारत की 17 ट्रेनें कैंसिल की गई। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश को देखते हुए 10 और 11 जुलाई को सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। सिरमौर के सभी शिक्षण संस्थानों में 10 जुलाई को अवकाश घोषित। जम्मू के अखनूर में चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। प्रसिद्ध आप शंभू मंदिर में भी पानी घुस चुका है। चिनाब किनारे इलाके को खाली करा लिया गया है। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है। रामबन के मेहर में भारी बारिश के बाद आई सैलाब में अमरनाथ यात्रियों का बहा टेंट। जम्मू श्रीनगर के रामबन में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बाधित हो चुकी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का 2 हिस्से बह चुके हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, तेज बहाव में फंसे 36 लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर में अचानक आई बाढ़ को लेकर उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की है। आज जम्मू से किसी भी यात्रा की अनुमति नहीं। गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद क्रॉसिंग रिपब्लिक में सड़क धंसी। सड़क धंसने का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। भारी बारिश के बाद गाजियाबाद के पुड़ा इलाके में सड़क डूब चुकी है। पुड़ा से नोएडा जाने वाली सड़क में जल भर चुका है। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में भारी बारिश के बाद 8 से 10 फीट पानी भरा। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ को संभालना पड़ा मोर्चा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और गाजियाबाद में स्कूलें बंद। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया। भारी बारिश को देखते हुए गाजियाबाद में एनडीआरएफ की 4 टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया। नोएडा, द्वारका, जोधपुर कोस्टल और आरके पुरम दिल्ली स्थित रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर्स में तैनात। गाजियाबाद के दौलतनगर कॉलोनी में एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कुल 33 लोगों और 5 जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अंधेरे के चलते रेस्क्यू में परेशानी आई। चंडीगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से जनजीवन हुआ बेहाल। मोहाली के डेरा बस्ती में हाउसिंग सोसाइटी में घुसा पानी। डेरा बस्ती की हाउसिंग सोसाइटी तालाब में हुई तब्दील। लोग घरों में कैद नजर आए। हाउसिंग सोसाइटी बनी तालाब, गाड़ियों की पार्किंग में भी भरा पानी। कई गाड़ियां डूब गईं। मोहाली के डेरा बस्ती में भारी बारिश से बिगड़े हालात। जल जमाव से लोगों को हो रही परेशानी। सड़कों पर चलानी पड़ी नाव। चंडीगढ़ में टूटा बारिश का रिकॉर्ड। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सुखना झील का जल स्तर बढ़ा। पंजाब के रूपनगर में भारी बारिश या रूपनगर में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई। लुधियाना में भारी बारिश के कारण सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा। कई इलाके हुए जलमग्न। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हथिनी कुंड बैराज से 1,90,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी यमुना नदी में रिलीज किया गया। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के कारण कड़िया धोरों से आई अद्भुत तस्वीरें। रंग बिरंगे पत्थरों से झरना शुरू हो गया। नजारा देखने पहुंचे लोग। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। त्रिवेणी घाट पर खतरे के निशान तक पहुंची मां गंगा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में लगातार बारिश से सड़क के बीच हुआ गड्ढा। नाराज लोगों ने रोड का पहले शोक संदेश छपवाया, फिर 15 दिन बाद गांव वालों ने उसी सड़क पर बैठकर कराया मृत्यु भोज। जबलपुर में लावेटा घाट के पास नर्मदा नदी की लहरों में फंसे 4 लोग। रेस्क्यू जारी। नदी के बीच में टापू पर घूमने के लिए पहुंचे थे 4 लोग। उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से अब तक 6 लोगों की मौत। नदियों में जलस्तर बढ़ने के कारण अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी। भारी बारिश के कारण राजस्थान के अजमेर में सड़कों पर जल भराव। कई निचले इलाकों में जल जमाव से लोगों को हो रही परेशानी। अगले 24 घंटे भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। यूपी के मुरादाबाद में ढेला नदी उफान पर। 8 से ज्यादा गांवों में बाढ़ जैसे हालात। खेतों में जल भराव होने से फसल नष्ट होने के कगार पर।
अलीगढ़ में भारी बारिश की वजह से जहां मकान का किस्सा मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हुई। अहमदाबाद में बारिश के चलते गड्ढे में गिरा शख्स, आसपास के लोगों ने बचाई शख्स की जान। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। हिंसा प्रभावित जिलों में 696 पोलिंग बूथ पर आज फिर से डाले जाएंगे वोट। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिल सकते हैं बंगाल के राज्यपाल। बंगाल के राज्यपाल दिल्ली पहुंचे। पंचायत चुनाव की हिंसा पर शाह को सौंप सकते हैं रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात। वहीं पुलिस कथित हमले के बाद केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद भी नहीं थम रही है हिंसा। मुर्शिदाबाद में निर्दलीय उम्मीदवार के घर पर हुआ हमला। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद नाले के पास मिले 3 बैलेट बॉक्स। बंगाल की हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। स्मृति ईरानी ने बोला, क्या राहुल गांधी को बंगाल में हिंसा स्वीकार? लोकतंत्र की हत्या करने वाली टीएमसी से कांग्रेस करेगी गठबंधन। वो मात्र इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि वो वोट करना चाहते हैं। मौत का ये खेला श्री राहुल गांधी को क्यों स्वीकार है, ये प्रश्न उठता है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर बड़ा एक्शन। आतंकियों के 43 मददगार गिरफ्तार। सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआई की साजिश का भंडाफोड़ किया। कश्मीर में हुर्रियत को फिर से संगठित करने की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआईएस की साजिश का भंडाफोड़ हुआ। महाराष्ट्र में आज हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। शिंदे फडणवीस सरकार में एक और मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। शिवसेना के मंत्री और विधायक सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर सकते हैं। अयोग्यता याचिका पर 7 दिनों में सबूत जमा करने के मसले में हो सकती है मुलाकात। शरद पवार से आज मिलेंगे अखिलेश यादव। एनसीपी में टूट के बाद ये मुलाकात होगी। उद्धव गुट के शिवसेना कार्यकर्ताओं और नवनीत राणा के समर्थकों के बीच पोस्टर वॉर। अमरावती शहर में शुरू हुआ पोस्टर वॉर। राज्यसभा चुनाव के लिए आज फिर नामांकन दाखिल करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। गुजरात राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। आज गुजरात दौरे पर जेपी नड्डा वडोदरा और गोधरा में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ठीक 11:30 बजे से गोधरा में जेपी नड्डा का कार्यक्रम। वहीं दोपहर 2:30 बजे वडोदरा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे जेपी नड्डा। मलेशिया के 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। डिफेंस डील समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव। मलेशिया के प्रधानमंत्री वाइबेदातु सेरी अनवर बिन इब्राहिम से मुलाकात करेंगे राजनाथ सिंह। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ब्रिटेन दौरा। एफटीए वार्ता की प्रगति समीक्षा को वे संबोधित करेंगे। पीयूष गोयल दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा और मुक्त व्यापार समझौता वार्ता की प्रगति की समीक्षा के लिए ब्रिटेन जाएंगे। आज से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र के हंगामेदार होने की पूरे आसार। बीजेपी ने विधानसभा चलो का नारा दिया। पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च करेगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी 13 तारीख को विधानसभा चलो का नारा दिया है। हमारे कार्यकर्ता समर्थक गांधी मैदान से चलेंगे और विधानसभा तक मार्च करेंगे। सभी मामलों को हम उठाने का काम करेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ग्रेटर नोएडा में श्रीमद् भागवत कथा। लाखों श्रद्धालुओं के उमड़ने की आशंका। मध्य प्रदेश के सागर में युवक को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया। वीडियो हुआ वायरल। अक्टूबर 2022 का बताया जा रहा वीडियो। सागर के मोतीनगर थाना इलाके का मामला। एमपी पेशाब कांड मामले को लेकर कांग्रेस विधायक राज्यपाल से मिलेंगे। कांग्रेस सदस्य दलित और आदिवासी के मुद्दे को उठाने के लिए राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। इंदौर के निजी विद्यालय में छात्र को तिलक लगाकर आने से रोकने पर विवाद हुआ। मामले से जुड़ा हुआ वीडियो सामने आया। बिहार में सियासी हलचल तेज। पटना में नित्यानंद राय से मिले चिराग पासवान। पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। गठबंधन पर फैसला लेने के लिए पार्टी ने चिराग को किया अधिकृत।
माननीय रामविलास जी और भाजपा हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से, काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं। हमने ना किया तो हम लोग महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बीच आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलेंगे शिवसेना के सभी मंत्री और विधायक। दोपहर 12 बजे वर्षा भवन में होगी बैठक। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सैनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। विजिलेंस की टीम ने ओपी सैनी को किया गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तारी। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी अध्यादेश की संवैधानिकता की चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आरके अरोड़ा की ईडी रिमांड की अवधि खत्म। आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश। मणिपुर हिंसा मामले में दायर याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट मामले पर करेगा सुनवाई। यूपी के गाजियाबाद में आया धर्मांतरण का मामला। लड़की के परिजनों ने लगाया नाम बदलकर दोस्ती करने और धन बदलवाने का आरोप। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की घटना का डीजीपी ने लिया संज्ञान। युवक से चप्पल चटवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। डीआईजी मिर्जापुर ने न्याय का भरोसा दिया। वाराणसी में महंगे टमाटर को लेकर सियासत तेज। समाजवादी पार्टी ने अनोखे तरीके से जताया विरोध। बाउंसर की सुरक्षा में बेचा टमाटर। दिल्ली के डीसीपी ऑफिस में बाबा बागेश्वर का लगा दरबार। हाथ जोड़कर बैठे दिखे दिल्ली पुलिस के अधिकारी। कल ग्रेटर नोएडा में दरबार लगाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। तेजी से जारी है भव्य राम मंदिर का निर्माण। अयोध्या से नई तस्वीरें आई सामने। 70% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। अगले साल मंदिर में विराजेंगे रामलला। राष्ट्रपति भवन में आज और कल आगंतुक सम्मेलन का आयोजन। राष्ट्रपति समेत कई खास मेहमान होंगे कार्यक्रम में शामिल। पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी की आरती का वीडियो सामने आया। 3 दिन बाद फिर से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। बालटाल बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा शुरू। दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को शुरू किया गया। अयोध्या से राम मंदिर निर्माण कार्य की नई तस्वीर सामने आई। तेजी से हो रहा है निर्माण कार्य। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती की तस्वीर सामने आई। भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मुजफ्फरनगर के गरीबनाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। सावन के पहले सोमवार को रात 12 बजे से ही श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक कर मनोकामना मांगी। दिल्ली में सावन के पहले सोमवार के अवसर पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में भक्त विशेष पूजा अर्चना करते नजर आए। उधर गोरखपुर में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों में उत्साह दिखा। झारखंडी शिव मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर कानपुर के नागेश्वर शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। यूपी के संभल में सावन के पहले सोमवार को लेकर कड़े इंतजाम। डीएम एसपी ने इंतजामों को लेकर गंगा घाट का निरीक्षण किया। कांवड़ियों की सुविधाओं का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में पत्नी को कर्ज लेकर पढ़ाने का दावा कर रहा पति। पत्नी पर लगाया नौकरी के बाद छोड़ने का आरोप। उत्तर प्रदेश के अमेठी से आया ज्योति मौर्य जैसा मामला। पति ने पत्नी पर नौकरी के बाद अवैध संबंध का आरोप लगाया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 5वीं जूनियर लड़कों की राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। तस्वीरें सामने आई। रोहतक में बाबा मस्तनाथ नाथ के यहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें सामने आई। एटा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे और फरसे। मारपीट की घटना में कई लोग घायल हुए। एटा में अपंजीकृत अस्पतालों के खिलाफ सीएमओ के निर्देश पर चलाया गया चेकिंग अभियान। चेकिंग के बाद अपंजीकृत 3 अस्पतालों को किया गया सीज। उधर बहराइच में धर्म परिवर्तन के नाम पर कुर्की। प्रार्थना स्थल पर पहुंची पुलिस। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। देवरिया में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट। युवकों को महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट करते देखा गया। आधा दर्जन लोग घायल।
अलीगढ़ में एक राष्ट्र एक कानून के समर्थन में विधि विधान से किया गया यज्ञ, भारी संख्या में लोग शामिल हुए। तेलंगाना में मेडिकल छात्र ने की आत्महत्या, पापी रेड्डी नगर का बताया जा रहा है मामला। बहराइच में बीमारी से तंग आकर युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। घर से कुछ ही दूरी पर फंदे से लटका मिला युवक का शव। बहराइच के इमामगंज चौराहे पर कांवड़ियों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, तहसील प्रशासन में हड़कंप मचा। लखनऊ के हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हो चुका है। कॉल करके आरोपी व्यक्ति ने धमकी दी थी। लुधियाना पुलिस ने आदर्श नगर हत्याकांड में शामिल एक दंपति को गिरफ्तार किया। मथुरा में बाइक सवार बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर एक लड़की से लूटपाट की है। सीसीटीवी में घटना कैद हो गई। नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन, नोएडा के सेक्टर 20 में फर्जी जीएसटी फर्म चलाने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के महोबा में सरेआम महिला से छेड़खानी, ई रिक्शा चालक ने महिला से की छेड़छाड़। महिला ने छेड़छाड़ करने वाले युवक की पिटाई, वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 24 घंटे में किया हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने मृतक की मां और 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। नशे की हालत में मां और भाभी से गलत काम करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुजारी की चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया। पुजारी की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के मऊ में प्राइवेट स्कूल में मिला नाबालिग लड़की का शव। नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप मचा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के खरगोन में नदी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त यूपी निवासी सर्वेश के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नाले में मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। उधर महोबा में सनकी आशिक ने लड़की के भाई की हत्या कर दी। युवती के इनकार करने के बाद हत्या की गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला महिला का शव, परिवार में कोहराम मचा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तालाब में डूबकर युवक की मौत हुई। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरिद्वार में स्कूटी सवार को ट्रक ने मारी टक्कर, महिला कांवड़िया की मौत, 2 युवक घायल। संभल में खेत में काम कर रही महिला पर गिरी आकाशीय बिजली, महिला की मौत से मचा कोहराम। पुंछ में दर्दनाक सड़क हादसा, दुर्घटना में 3 की मौत, 4 घायल। वहीं भूकंप के कारण जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में इमारतों को क्षति पहुंची है। किश्तवाड़ जिले में कई घरों में दरारें आई। मध्य प्रदेश के दमोह में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 18 चक्का ट्राला ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में युवक की करंट लगने से मौत हुई। बिजली कंपनी के सुपरवाइजर और ऑपरेटर सहित 3 लोग पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पत्नी ने पति की हत्या की, प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने की पति की हत्या। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बाइक सवार को टक्कर मारकर भाग रही कार में लगी आग। झांसी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने खोए हुए 40 लाख के 176 मोबाइल को ढूंढ निकाला है। पुलिस ने बरामद मोबाइलों को मालिकों को सौंपा। उत्तर प्रदेश के महोबा में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए एक ही परिवार के 4 लोग, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में युवक पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। युवक की हालत गंभीर, नदी किनारे सीढ़ी पर बैठा हुआ था युवक। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छात्रा के अपहरण को लेकर लोगों ने किया थाने का घेराव। पुलिस ने आरोपी किशोर के खिलाफ मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के झांसी में बस स्टैंड पर बने हुए रैन बसेरे में शराब पीकर हुड़दंग मचा रखे कर्मचारियों और गार्ड को हटाया गया। नशे में हुड़दंग मचाने का वीडियो वायरल हुआ था। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रोडवेज बस ने डीसीएम को पीछे से टक्कर मारी, ड्राइवर की मौत, बस में बैठे यात्री भी घायल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में फैक्ट्री में कोबरा को देख अफरा तफरी मच गई। कोबरा का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। यूपी के झांसी में उधार सामान न देने पर दबंगों ने दुकानदार पर बोला हमला, घायल दुकानदार अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज किया।
उत्तर प्रदेश के गोंडा में छेड़खानी के मामले में सुलह कराती दिखी पुलिस। 3 दिन पहले महिला से हुई थी छेड़खानी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सेना में भर्ती को लेकर पैसे मांगने वाले गिरोह का खुलासा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से भागे एक भगौड़ा सैनिक और मिशन डिफेंस एकेडमी के प्रबंधक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के सत्यम हॉस्पिटल पर दर्ज हुई एफआईआर। बच्चे के इलाज में लापरवाही बरतने का था मामला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आबकारी विभाग को सफलता। दबिश के दौरान बरामद 70 लीटर अवैध कच्ची शराब को मौके पर नष्ट किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कस्बा खिरोज सामुदायिक केंद्र पर ऑपरेशन से हो सकती अब डिलीवरी। प्रशासन ने जनता से लगाई थी गुहार। इटली की राजधानी रोम में भीषण गर्मी, 36 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। पर्यटक ठंडक पाने के लिए शहर के फव्वारों की ओर उमड़ पड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोप दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे। यूक्रेन के साथ एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए नाटो शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोप यात्रा के दौरान विंडसर कैसल में आज किंग चार्ल्स से मुलाकात करेंगे। यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड की महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे यूरोपीय संघ को मिलेगा लाभ। चीन के शांक्सी में बारिश से उफनाई पीली नदी। हुकोऊ झरना पर देखा खूबसूरत नजारा, पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। पोप फ्रांसिस ने 21 नए कार्डिनलों की घोषणा की है, जिनमें यरूशलेम और हांगकांग के धर्माध्यक्ष भी शामिल। पोलिश राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने कीव में ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बोलिनिया नरसंहार के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न। शौकत मिर्जियोयेव को तीसरे कार्यकाल मिलने की उम्मीद। ईरान के इस्फहान शहर में झूले से गिरकर घायल हुए बच्चे। हादसे में 9 बच्चे घायल हुए। स्क्वाड्रन लीडर सिंगुरेटी फ्रांस के पेरिस में वेस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की परेड कमांडर होंगी। सूडान में गतिरोध कम होता नहीं दिख रहा है। सूडान के ओम दुर्मन में हवाई हमले में 22 लोग मारे गए। फिलिस्तीनियों को लेकर कार्रवाई जारी रखेगा इजराइल। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, सरकार आतंकवादियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना जारी रखेगी। चीन में भारी बारिश का कहर। सेंट्रल चाइना में लैंडस्लाइड होने के कारण 9 लोग लापता।